तो मेरी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी 22 ऑफ नवंबर 2021 को। आज है 30 ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि एग्जैक्टली मेरी सर्जरी होकर 39 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 39 डेज में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी जर्नी कैसी रही, मेरी इंजरी को रिकवरी में मैंने किस तरह से इंजरी को रिकवर किया और कौन कौन सी चीज़ें थी जो मुझे रिकवरी में बेनिफिट दे रही थी और किस तरह से उन चीज़ों को आपको अपने पोस्ट रिकवरी में, रिहैबिलिटेशन में अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑल दिस वाइल, बिकॉज ये साल बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे लाइफ में भी और मेरे चैनल पर भी। पिछले एक महीने से मैंने कोई वीडियोस भी पोस्ट नहीं किया बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई वाज प्लानिंग टू अपलोड ऑन माय चैनल बट इट कुडंट हैपन ड्यू टू माय इंजरी। बिकॉज जब ऐसी कुछ चीज़ होती है आपकी लाइफ में तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो, बट फिर भी आपको उस डिस्टर्बेंस के अंदर किस तरह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखें, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। 2020 में भी हम सब ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, आप लोगों ने भी, मैंने भी काफ़ी कुछ नया सीखा। 2021 में भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नए एक्सपीरियंस हुए, जिसमें से एक एक्सपीरियंस मेरा मेनिस्कस टेयर वाला जो इंजरी था वो भी एक तरह से कुछ नया सीखने को ही मिला मुझे। आई विल नॉट टेक इट नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज उस इंजरी से भी मुझे कुछ सीखने मिला और जब मैं सीखा तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको भी उसके बारे में कुछ सिखा सकता हूँ। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग गाइस कि अगर मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, पेन एक्सपीरियंस किया, वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, उससे मैं कुछ सीखा हूँ और इस सीख से मैं आप लोगों को भी कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जो हो सकता है आपकी लाइफ में आपको कुछ काम आ सके। यही मेरे चैनल का मोटिव है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से आप लोगों तक मेरी नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंसेस पहुँचा सकूँ, ताकि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई मोड़ आए जहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आप उन एक्सपीरियंसेस से, उन बैड एक्सपीरियंसेस से या गुड एक्सपीरियंसेस से कैसे टैकल करें, कैसे ओवरकम करें और लाइफ में हमेशा हंसते खेलते और पॉजिटिव रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ गाइस विद दिस पॉजिटिव नोट। आई गॉट माई इंजरी इन नवंबर 2021 और नवंबर 22 2021 में मेरा सर्जरी प्लान किया था। डॉक्टर सूरी, डॉक्टर हरप्रीत सूरी, मीरा रोड में इनका क्लिनिक है। मैंने उनके बारे में भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है। डॉक्टर सूरी ने भी इंटरव्यू दिया है अबाउट मेनिस्कस टेयर एंड इंजरी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ सर्जरी के बाद में रिकवरी का फेज कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो थॉट आता है माइंड में जब ऐसी कोई चीज़ होती है आपके साथ में, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिविटी आती है, एक नेगेटिव थॉट आता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, वाई मी। तो इसी तरह से मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे भी माइंड में थॉट्स आए, काफ़ी कुछ मैंने सोच रखा था। मेरा नेशनल लेवल कंपटीशन था स्विमिंग का जिसकी तैयारी मैं कर रहा था और सडनली ये इंजरी विच वाज अननोन, एकदम अचानक से इंजरी हुई एंड आई वाज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। बिकॉज इंजरी होने के बावजूद भी मैं गिव अप नहीं करना चाह रहा था और मैं अपनी प्रैक्टिस पे रेगुलर जा रहा था, जिसके कारण ये इंजरी और बढ़ गई। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है लाइफ में कि जब आपके साथ ऐसा कुछ बुरा होता है तो नेवर निगलेक्ट, नेवर उसको कभी भी आप है ना अवॉइड ना करें। बिकॉज मैंने अवॉइड किया, मेरे को इंजरी हो गई थी बट फिर भी मैंने क्या किया, बिकॉज मेरा नेशनल लेवल कंपटीशन आ रहा था तो मैंने इंजरी को अवॉइड किया, मैंने उसको साइड लाइन करते हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की और ज़्यादा मेहनत की। तो ये एक लेसन मैंने सीखा कि जब ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में तो आपको ना उससे भागना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसका सल्यूशन ढूंढकर उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, ना कि उसे अवॉइड करो बल्कि उस प्रॉब्लम को फेस टू फेस हैंडल करो और उसे ओवरकम करो। तो फर्स्ट 10 डेज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आई कुडंट इवन मूव माई लेग। मेरे लेग एकदम, मेरा जो राइट लेग था जिस पे इंजरी हुआ वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था। आई कुडंट इवन मूव माई लेग। फर्स्ट 10 डेज तक तो मेरे लेग पे पट्टी बंधी हुई थी। आई कुड नॉट बेंड माई नी, फ्लेक्शन नहीं हो रहा था, एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, सोने में तकलीफ हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए मुझे। तो ये फर्स्ट 10 डेज आफ्टर द सर्जरी द एक्सपीरियंस वाज लाइक दैट। जबकि
एंड आई वॉज ऑन अ वॉकर, मैंने एक वॉकर, मैं वॉकर पे था, मैं वॉकर के सहारे चल रहा था फर्स्ट 10 डेज तक के। थर्ड डे पे मैंने कोशिश की कि मैं वॉकर छोड़कर चलना स्टार्ट करूं, बट डेफिनेटली गाइज मैं उतना अच्छे से चल नहीं पाया, क्योंकि वो दर्द अभी भी है और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। तो वो दर्द की वजह से मैं विदाउट वॉकर मैं कोशिश कर पा रहा था कि मैं चल पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता था। अगेन आई हैव टू टेक द वॉकर ओनली। तो फर्स्ट 10 डेज इस तरह से गुजरे। आई एम अ फिटनेस कोच, तो मेरा फिजिकली रिलेटेड वर्क बहुत ज़्यादा होता है और मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया ड्यू टू दिस इंजरी। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आई इस फेज़ में। हाँ गाइज, ऐसे वक्त पे ऐसा होता है कि जब आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आती है और आपको चुनना होता है और आप नहीं चुन पाते हो बिकॉज आप इंजर्ड हो, आपकी सर्जरी हुई, यू कांट मूव, सो यू हैव टू गिव अप। और ऐसे ही इम्तिहान आपको लाइफ में फेस करने होते हैं कि जब आप नहीं कुछ चीज़ कर पाते हो तभी आपको चीज़ें सामने से मिलती है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। बट एनीवेज गाई, आई डोंट रिग्रेट दैट थिंग बिकॉज डेफिनेटली अल्लाह ने अगर ये किया है तो ही हैज़ अ बेटर प्लान देन व्हाट आई हैव प्लान्ड। तो मेरा जो प्लान था वो तो सक्सेसफुल नहीं रहा, बट हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए और भी कुछ बेटर प्लान किया हो जो मेरे लाइफ में होने वाला है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। तो 10 दिन के बाद मेरा जो पट्टी था वो निकाल दिया गया और पट्टी निकालने के बाद में मैंने डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि अभी आप आपके फ्लेक्शन पे और एक्सटेंशन पे, मूवमेंट पे ध्यान दे सकते हो। तो कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैंने की इस फेज़ में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे एक्सटेंशन मूवमेंट्स थे जो मुझे डॉक्टर ने करने के लिए कहा था और जो मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था। और एक्सटेंशंस थे, फ्लेक्शन ऑफ योर नी, एक्सटेंशन ऑफ योर नी एंड लेट के कुछ एक्सरसाइजेस करनी थी। तो ये है कुछ एक्सरसाइजेस जो आप देख सकते हो, जो मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइज, बिकॉज अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करने जाओगे तो आपका मसल ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से आपकी इंजरी में, आपकी रिकवरी में, इंजरी वापस तो नहीं होगी, आपकी रिकवरी डिले हो सकती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने ज़्यादा अपने लेग पे ज़्यादा फोर्स नहीं डाला, लाइट फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर साहब ने बताई थी वही कर रहा था मैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत वॉक कर रहा था, वॉकर का सहारा अब भी मैं ले रहा था फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। और धीरे धीरे मैं वॉकर को गिव अप कर रहा था, धीरे धीरे वॉकर छोड़कर चलने की कोशिश कर रहा था। स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये जो सर्जरी है इसके बाद में स्टेबिलिटी आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। आज मेरा डे 39 है, मगर आज भी मुझे कभी कभी वॉक करते करते ऐसे अचानक से आई फील लाइक आई विल फॉल डाउन और सडनली स्टेबिलिटी गायब हो जाता है इस राइट लेग से। तो इट विल टेक अनदर 1 month मे बी टू गेट दैट प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द नी। एक और चीज़ है गाइस, जब ये चीज़ हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो जो पैदा होने के बाद में जब उसको 1 साल का होता है बच्चा, तो जब चलना सीखता है तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अभी मैं वापस से चलना सीख रहा हूँ, मैं आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट सेम 1 साल का बच्चा जो चलना सीखता है, कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस होता है ये इंजरी के बाद में। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी होती रही साइड बाय साइड और मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहे। बट नेवर गिव अप गाइज, गिव अप नहीं करना है। और मैंने भी यही किया, मैं फिर भी कोशिश करता रहा, एक्सरसाइजेस करता रहा। एक्सरसाइजेस करने के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, दिन में 1 या 2 बार आप एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद में आपको कंप्लीट रेस्ट देना है लेग को। अगर आप वॉक कर लेते हो ज़्यादा तो फिर एक्सरसाइज ना करें, अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो फिर ज़्यादा वॉक ना करें। क्योंकि अगर आप हर चीज़ रोज़ करोगे तो आपका ये मसल है और मसल की रिकवरी भी ज़रूरी होती है। और ऐसे फेज़ में मसल ज़्यादा टायर्ड होता है, ज़्यादा सोर होता है, तो उसको ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैठ के या लेट कर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस जो मुझे लगी यहाँ पर वो है आइस पैक। आइस पैक आपको लगाते रहना है, क्योंकि आइस पैक से काफ़ी राहत फील होती है, काफ़ी रिलीफ फील होता है आपके मसल्स को। आफ्टर एवरी टाइम यू डू दैट एक्सरसाइज मैं हमेशा आइस पैक लगाता रहा और उससे मुझे काफ़ी राहत मिलती रही। और एक चीज़ गाइस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन एनी एक्सरसाइज, मोर देन एनीथिंग एल्स जो आपको पॉजिटिव रखती है, वो है आप जिसको भी मानते हो, जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उससे कनेक्शन रहना इस पूरे फेज़ में। बिकॉज ये चीज़ आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज वर्क किया, जिसने मुझे स्टेबिलिटी दी, वो है नमाज।
क्योंकि जब भी मैं नमाज में खड़ा रहता मुझे इतना स्टेबल फील होता, और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा था, जो भी फिजियोथेरेपी कर रहा था, जो भी वॉक वगैरह कर रहा था, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है, हर चीज़ में तकलीफ होती, दर्द होता, बट जब भी मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो डेफिनेटली आई वॉज नॉट डूइंग दैट फुल प्रेयर। पूरा नमाज में जिस तरह से पढ़ी जाती वैसे नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। तो पहले शुरुआत के कुछ दिनों में तो मैं बैठ के चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ा था, फिर अभी जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ वो मैं खड़े होके रकात बांधता हूँ। और जो भी नमाज के जो मूव्स है ये इतने साइंटिफिकली अगर आप देखोगे ना गाइज, हर एक मूव इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक्यूप्रेशर पे आप बिलीव करते हो कि हमारी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गेन्स कनेक्टेड होते हैं, जिसको प्रेस करने से काफ़ी तरह के दर्द और काफ़ी तरह की ऑर्गेन से रिलेटेड चीज़ें, बीमारी ख़त्म होती है। तो बिलीव मी गाइज, नमाज में ऐसे कई प्रेशर पॉइंट्स है जो हम नमाज में अननोइंगली हम प्रेस करते हैं, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने जो बताया कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि नमाज़ पढ़ने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो नमाज कभी भी स्किप ना करें, और नमाज के जो मूवमेंट्स है आप गौर से ध्यान दीजिए गाइज। जब आप रुकू में जाते हो, आप आपकी ये 3 फिंगर्स को नी पे रखते हो, उसको प्रेस करके रखते हो। सजदे में जो आप मूवमेंट करते हो, आपका ये 2 पॉइंट नीचे प्रेस होता है, आपकी ये सारे पाम, नी एंड टो जो टच होते हैं, हर एक चीज़ का आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है सजदे में। तो हर एक चीज़ इतनी मीनिंगफुल है नमाज में कि आपको, अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो तो आपको कोई और एक्सरसाइज शायद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इफ़ यू आर कमिटेड टू दैट 5 टाइम्स प्रेयर थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत नमाज़ें मिस करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और मुझे हिदायत दे के मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें वक्त पे अदा करूँ। तो हम सबको हिदायत दे अल्लाह। बट ये एक चीज़ है जो मुझे राहत देती है, जब भी मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ मुझे ये फील होता है कि आई फील बेटर। तो ये एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है आप लोगों को अलग एक्सपीरियंस हो, बट दिस इज़ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, तो मैंने आप लोगों तक शेयर किया ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज जो इस लास्ट 1 मंथ में चलती रही है, और इसी तरह से मैंने सोचा कि अभी क्योंकि साल एंड हो रहा है तो लेट्स एंड दिस थिंग ओवर हियर ओनली। और जो अगला साल आएगा 2022, मैंने उसके लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है फॉर माय यूट्यूब चैनल। जितने भी यहाँ पर यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे ऑल आर माय फ्रेंड्स, माय सपोर्टर्स। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आगे नेक्स्ट ईयर में, इनिशियल ऑफ द ईयर, आई एम कमिंग अप विद अ अमेजिंग सीरीज, फिटनेस से रिलेटेड सीरीज है, जिसमें हर एक चीज़ से, हर एक टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे, और हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा, राइट फ्रॉम द energy system to macronutrients to micronutrients to your exercises to the body types. Everything is going to get covered in the next year coming up January 1st week onwards. तो इसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, बट मैंने सोचा आप लोगों से कनेक्ट करूँ एक बार साल ख़त्म होते होते। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अपने रिवाइंड डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो मेरा लाइफ का यही रिवाइंड चल रहा है गाइज, यही एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब इस वीडियो को, ऑलरेडी ये वीडियो इतना लंबा हो गया तो और ज़्यादा नहीं खींचते हुए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉट समथिंग, बिकॉज हर वीडियो के बाद में मैं सोचता हूँ ये बोलना भूल गया, वो बोलना भूल गया, बट ऑलरेडी मैं इतना बोल देता हूँ कि फिर मैं सोचता हूँ यार इससे ज़्यादा ना बोलूँ तो ही ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने इससे अगर कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपने क्या नया सीखा इस वीडियो में। अगले साल भी और हर साल, साल दर साल मेरे साथ बने रहिए शाकिर खान फिटनेस पर। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे कि मैंने बोला कि हर साल अच्छा है, हर दिन अच्छा है, सो जस्ट रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्योंकि आप जितना खुश रहोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही आपकी बॉडी पे भी उसी का रिस्पॉन्स आता है। आपका जो दिमाग सोचता है उसी तरह से आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, और आपके आसपास के लोग, आपका एम्बियंस भी, आप जिस तरह से बिहेव करते हो उन तक आप वही वाइब्स पहुंचाते हो। में आपके घर वालों में और आपके फ्रेंड्स में अच्छी वाइब्स पहुंचाओगे तो वो भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे और आपको पसंद करेंगे। दैट्स व्हाट द गोल इज। ओके, सो आई थिंक that's it for today guys. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.